नमस्कार दोस्तों। मैंने ऐसे 2-3 वीडियोस देखे जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने 2-3 महीने अपना टाइम बर्बाद कर दिया मोटिवेशन सुनने में। मैंने 6 महीने, किसी ने तो कहा मैंने साल भर मोटिवेशन सुनने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर दिया और मुझे कुछ नहीं मिला, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। मैं इन लोगों से, या फिर इस तरह की जो सोच रखते हैं, मैं उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन, सकारात्मक बातें, या जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में, ये आपके लिए तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। क्योंकि ये मोटिवेशन बातें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, ये अच्छी बातें होती हैं, ये अनुभव के बेसिस पे कही गई बातें होती हैं। चूंकि सबका अपना अपना अनुभव है, तो उस अनुभव के बेसिस पे लोग आपको बताते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे सकारात्मक होकर आगे बढ़ा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे फॉलो करें। जी हाँ, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में तभी बदलाव ला सकती है या तभी आपको अच्छा रास्ता दिखा सकती है जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं। आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बना देता है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप 5 बजे उठो और 10 मिनट या 15 मिनट की स्टडी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा और किताब पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, मोटिवेशन बातें सुनना नहीं है, मेंटोर की बातें सुनना नहीं है कि चलो 1 घंटे का सेशन है मैं सुन के आ जाता हूँ, आधे घंटे का सेशन है सुन के आ जाता हूँ, मुझे अच्छा फील होगा। मज़ा लेने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, राइट। हम अपने मेंटोर को अगर सुनने जा रहे हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जा रहे हैं या किसी भी अच्छे इंसान की बातों को अगर हम सुनने जा रहे हैं, तो हम मज़ा लेने नहीं जा रहे हैं कि थोड़ी देर हम वहाँ रहें और पूरा एनर्जेटिक हो चुके हैं, पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं, अब तो कुछ उखाड़ ही लेंगे। इस थॉट से वहाँ नहीं जाना है। हमारी थॉट ये होनी चाहिए जब वहाँ पे जाएं तो ये कि हमें उनकी 1000 बातें हैं, हो सकता है वो 2-3 घंटे की बात करें, हमें उसमें से 1-2 बातें चुननी है और उस 1-2 बातें को प्रैक्टिस में लाना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर लेट से हमें आलस का प्रॉब्लम है तो हमें उनकी बातों को फॉलो करना है जब वो आलस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको 5 बजे सुबह उठना है, आपको आधे घंटे किताब पढ़ना है, या आपको जो भी वो आपको गाइड करते हैं, आपको वो प्रैक्टिस में लाना है। लेट से आप एक गलत रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं और अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टर्म को उठाना है और उस चीज़ पे अगर आपके मेंटोर और या फिर जो भी है आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करना या समझना, आई थिंक सभी लोगों को ये चीज़ पता है ना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मुझे लगता है सबको पता है लगभग। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आ चुके हैं। और कुछ लोग अभी तक सिर्फ सुनने में ही बिलीव करते हैं और कर रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ सुनने में बिलीव कर रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं और उनकी लाइफ 2 साल से कोई मोटिवेशन सुन रहा है, कोई 4 साल से भी सुन रहा है, बट उन्हें सेम रिजल्ट मिल रहा है। जो वो 4 साल पहले थे वो अभी भी वही है। पर कुछ लोग हो सकता है 6 महीने में बहुत आगे निकल गए हों। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मेंटोर की या उस मोटिवेशन स्पीकर की या जो भी अपने लाइफ कोच की बात को सुना, समझा और डिसिप्लिन लाई अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस किया उस चीज़ की, और आज उस प्रैक्टिस के दम पर वो 6 महीने में ही बहुत आगे निकल गए। तो मैटर क्या करता है कि आप एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक अच्छे एक्शन टेकर भी होने चाहिए, तभी कोई चीज़ आप पे काम करेगी। एक एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर है तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको एक पैरासीटामोल लेना पड़ेगा ताकि आपका फीवर उतर जाए।
सिर्फ सुन लेने से, अगर आप डॉक्टर की बातें सिर्फ सुन लेंगे कि पैरासीटामोल ले लेना तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, क्या इस सेंटेंस से आपका बुखार उतरेगा? फीवर डाउन होगा? नहीं। यू हैव टू गो टू द मेडिकल और मेडिसिन लेनी होगी, खाना होगा, एंड देन आपका फीवर खत्म होगा। तो सेम मोटिवेशंस में भी होता है, चाहे आप किसी को भी फॉलो करें, चाहे आप किसी की भी बातों को सुने, आपको एक्शन लेना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जैसे भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है और मरते दम तक हमें ये खाने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, है ना। जैसे श्वास हम लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट क्या कह सकते हो, उसी से तो हमारी लाइफ ही चल रही है। तो जैसे ये प्रैक्टिस में है ना, खाना भी प्रैक्टिस में है, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमें एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है, हमारी बॉडी पे एनर्जी दिख रहा है। बट अच्छी बातें हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अच्छे शब्दों का कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, पर वो काम करता है ब्रेन पे। जब आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब ये आपकी आदत बन जाती है, आपके डिसिप्लिन में आ जाती है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, तो आप खुद अपने अंदर चेंजेस महसूस करने लगते हैं, चाहे किसी भी तरह का चेंजेस क्यों ना हो। और हमेशा याद रखिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है हमें नहीं पता। कभी नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो जाता है, कभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हो जाता है। इन दोनों एनवायरनमेंट में हमें स्थिर होके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है। तो इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, अच्छी बातों को अभ्यास करना होगा और लाइफ टाइम तक करना होगा। जब तक हम जीवित हैं, हमें तब तक अच्छी संगति, अच्छी बातें सुननी होंगी, प्रैक्टिस में लानी होंगी और फिर इसे आदत बनाना पड़ेगा। तभी एक अच्छे समाज और एक अच्छा सेल्फ का निर्माण हो सकता है, यानी खुद का निर्माण आप कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई कोर्स नहीं है कि अगर आपने 6 महीने किसी को सुन लिया, 1 साल सुन लिया, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ये एक गारंटी कह ले हो जाएगा, नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती फेज है, इनिशियल फेज है। आपको उन्हें लाइफ टाइम तक सुनना पड़ेगा। और हाँ, उनकी कही हुई बातों को जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो धीरे धीरे आप खुद उस तरीके के हो जाएंगे, तो शायद आपको फिर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, सुनना तो आपको पड़ेगा ही, अच्छी और सकारात्मक बातें। धन्यवाद।